सो ये जो आप मोबाइल गिम्बल देख रहे हो, ये इतना छोटा है कि अगर ये मेरा सैमसंग नोट 9 है, इसके ऊपर अगर मैं रखता हूँ, तो नाउ इफ़ यू लुक एट अ कंपैरिजन, तो ऑलमोस्ट सेम दोनों का जो साइज़ है, हाइट में बोलूँ, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर मैं एक पॉकेट में फ़ोन रख रहा हूँ, दूसरी पॉकेट में मैं इस गिम्बल को रख सकता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस स्मार्टफोन गिम्बल। ये है होहेम आई स्टेडी एक्स। सो होहेम एक ब्रांड है जो गिम्बल्स, जहाँ तक मुझे पता है, ये लोग गिम्बल ज़्यादा बनाते हैं। एंड आई गॉट दिस गिम्बल आई थिंक अराउंड 1 महीने पहले मेरे पास आया था, 1 या 1.5 महीने पहले। मैं एक्सटेंसिवली यूज़ करा है, घर के अंदर ही, थोड़े आउटडोर भी मैंने सैम्पल्स लिए थे। और मुझे ये गिम्बल इतना इम्प्रेसिव लगा, मतलब ऑल टुगेदर जो इसका पैकेज है दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। एंड इंडिया में इसका प्राइस है अराउंड 6,000 से भी कम में ये अवेलेबल है अमेजोन पे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, होहेम आई स्टडी एक्स का मैं गिव अवे कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। सो अभी ये है टेस्टिंग। आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा। जब मैं वॉक कर रहा हूँ ग्रास पे, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है। एंड ऑब्वियसली अभी गिम्बल पे है, सो यू विल गेट टू सी, मतलब इतना स्ट्रेट टेरेन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तो यू विल गेट एन आइडिया कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। एंड मैं अभी और किसी लोकेशन पे जा नहीं सकता, तो मेरे घर के पीछे जो पार्क है वहाँ पे मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। एंड जितना मुझे देखने में लग रहा है काफ़ी स्टेबल आ रहा है, कंसिडरिंग फ्रंट कैमरा है और आई एम जस्ट होल्डिंग अ गिम्बल। सो आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है स्टेबलाइजेशन वाइल आई एम वॉकिंग। अब थोड़ा फास्ट वॉक करते हैं एंड लेट्स सी स्टेबलाइजेशन कैसा आ रहा है। सो आई थिंक इट शुड बी प्रीटी गुड, बिकॉज जितना मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से तो इट्स लुकिंग गुड। काफ़ी फास्ट वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे सरफेस है। रेस्ट यू गाइस लेट मी नो। अभी मोबाइल गिम्बल इतना छोटा और इतना हल्का है कि इसका वेट सिर्फ 259 ग्राम्स है। एंड मैंने इन द पास्ट, अभी पिछले 1-1.5 साल में जो भी गिम्बल्स ट्राई करे हैं, आई थिंक उनका वेट 400 या 500 ग्राम के आसपास होता है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ मोबाइल गिम्बल जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा था। एंड साइज़ के मामले में भी ये बहुत कॉम्पैक्ट है। तो इसको बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे एक नॉब है, इसको अनलॉक करना होता है एंड यहाँ से ये गिम्बल बेसिकली यूज़ करने के लिए लायक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक एरिया है जहाँ से फोल्ड होता है एंड यहाँ से आप इसको अनफोल्ड कर सकते हो। ऊपर करने के बाद मेरे को यहाँ से लॉक करना है। एंड यहाँ पे ये 3 एक्सिस गिम्बल है। सो एक एक्सिस इसका ये है जहाँ पे पैन एक्सिस है, और यहाँ पे ऊपर इसका टिल्ट एंड रोल एक्सिस का सिस्टम है। अब अगर मैं गिम्बल को टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सबसे पहला टेस्ट यही होता है कि इसका पेलोड कितना है। और पेलोड का अगर मैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात करूँ, तो इसका ऑल ओवर पेलोड 280 ग्राम्स तक का है। और जितना मुझे याद है इन द पास्ट मैंने जो गिम्बल यूज़ करे हैं उसका 200 या 200-250 मैक्सिमम पेलोड होता था। सो कंसिडरिंग ये इतना छोटा गिम्बल है एंड स्टिल इट कैन टेक अ मोबाइल जिसका वेट 280 ग्राम्स है, साउंड्स वेरी इंप्रेसिव। सो ये मेरा सैमसंग नोट 9 है एंड इसको मैंने अभी ऑन करा है। तो ये नोट 9 जो आई थिंक 210 ग्राम के आसपास है, विद दिस केस शुड बी अराउंड 220 ग्राम्स, तो ये इसको ईजिली बैलेंस कर पा रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ पेलोड, वेट एंड साइज काफ़ी इंप्रेसिव गिम्बल लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब गिम्बल का एक टेस्ट जो मैं पिछले 1 साल से हर बार करता हूँ, जो मैंने इन द पास 2-3 गिम्बल्स टेस्ट करे हैं, वो है वाइड एंगल कैमरा टेस्ट। अब मेरे नोट 9 में तो वाइड एंगल है नहीं, ये एक फ़ोन है जिसमें वाइड एंगल कैमरा है, और 2-3 फ़ोन्स में और मैंने टेस्ट करा है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि इस गिम्बल में जब हम वाइड एंगल कैमरा में वीडियो शूट करते हैं तो ये मोटर का पार्ट विजिबल नहीं होता। जितने मैंने फ़ोन्स ट्राई करे हैं उसमें तो विजिबल नहीं होता। तो अगर आप वाइड एंगल में ज़्यादा वीडियो शूट करते हो, दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, और ये मैं अपनी टेस्टिंग करने के बाद बता रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसका 8 घंटे का बैकअप है, बट जितना मैंने प्रैक्टिकल यूज़ करा है 5 से 6 घंटे मुझे सिंगल फुल चार्ज में ये आराम से दे देता है। तो अगर मैं ज़्यादा कैजुअल यूज़ कर रहा हूँ या अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, एक दिन का मेरा ट्रैवल है, उसके बाद मैं घर आके चार्ज कर रहा हूँ गिम्बल, तो उस केस में आई थिंक ये 1 गो में ईजिली गिम्बल चल जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे C टाइप चार्जिंग पोर्ट है। सो लेट्स सपोज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे गिम्बल की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैं इसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकता हूँ। तो अभी मैंने पावर बैंक लगा के ही देख लिया, सामने टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पावर बैंक कनेक्टेड है और यहाँ पे यू कैन सी द इंडिकेटर, ये सेकंड वाला ब्लिंक हो रहा है, इट शोज़ कि ये चार्ज हो रहा है, और चार्ज होते होते मैं गिम्बल को साथ में यूज़ कर सकता हूँ।
तो आई थिंक ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी जस्ट लाइक एनी गिम्बल ऑब्वियसली मेड ऑफ प्लास्टिक, बट सॉलिड प्लास्टिक है, ऐसा कुछ हल्का मुझे नहीं लग रहा। मतलब अगर मैं 6000 इस गिम्बल के लिए पे कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ दुख नहीं होगा ये देख के कि ये प्लास्टिक का है, बिकॉज जितने मैंने इन द पास्ट गिम्बल अभी तक मोबाइल गिम्बल ट्राई करे हैं ऑलमोस्ट सारे ही प्लास्टिक के बने होते हैं। बट एक चीज़ जो आपको लगेगा अगर आप इस गिम्बल को ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे अगर आप इस गिम्बल का ये साइज़ देखोगे जो होल्ड करने के लिए है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, स्पेशली जब आप जॉयस्टिक ज़्यादा यूज़ करोगे। बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ट्राईपॉड देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको अटैच कर देता हूँ इस मिनी ट्राईपॉड को, देन आई कैन ईजिली होल्ड इट इधर से नीचे से, और अब मेरे ईजिली रीच में है। और अगर मैं ज़्यादा देर के लिए भी गिम्बल को यूज़ कर रहा हूँ मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं आया। अब बात करते हैं फिजिकल बटन्स की। लेफ्ट साइड में जूम इन और जूम आउट का स्विच है। अब इसको मैं ऐप के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ, मैं ऐप के बारे में आगे आने वाला हूँ तब हम बात करेंगे। तो आगे की तरफ यहाँ पे दो सेक्शंस हैं लाइट के। एक है जो ब्लूटूथ इंडिकेशन देता है और यहाँ से आपको मोड का भी आइडिया लग जाता है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे 3 इंडिकेटर्स हैं जो आपका बैटरी लेवल दिखाते हैं। उसके बाद बीच में यहाँ पे जॉयस्टिक है जिसको यूज़ करके ऑब्वियसली मैं पैन टिल्ट कर सकता हूँ, एंड इवन रोल एक्सेस अगर मेरा एक्टिवेटेड है मैं रोल भी कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे 2 बटन्स हैं। लेफ्ट वाला बटन है, अगर मैं सिंगल टैप करता हूँ तो ऐप के अंदर मैं स्विच कर सकता हूँ बिटवीन कैमरा मोड एंड वीडियो मोड। उसके बाद राइट हैंड साइड पे पावर बटन है, ऑब्वियसली लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा पावर ऑन होगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है, अगर मैं सिंगल बटन प्रेस करता हूँ तो विद इन 1 क्लिक मैं इस फ़ोन को पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में टर्न कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा है, विद इन हाफ अ सेकेंड ये जो भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्स लेके इट इज़ मूविंग इन दैट एक्यूरेसी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 एक्सिस गिम्बल है, तो इसको मैं पैन कर सकता हूँ, इसको मैं टिल्ट भी कर सकता हूँ एंड रोल, बट पैन में ये ऑलमोस्ट 270 डिग्री रोटेट हो जाता है। जो लिमिटेशन है वो आती है टिल्ट एक्सिस में। क्यों? बिकॉज इसका मोटर इस हिसाब से डिज़ाइंड है और प्लेस्ड है कि जब मैं वाइड एंगल कैमरा यूज़ करता हूँ तो वो विजिबल नहीं होता, और उसका एक बड़ा लिमिटेशन ये होता है कि जब मैं इसको कैमरा को टिल्ट कर रहा हूँ तो नीचे थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाता है, बट जब मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो बहुत कम लिमिटेशन है और बहुत कम रूम है उसको टिल्ट होने में। अब इसका जो थर्ड एक्सिस है रोल एक्सिस, वो एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से गिम्बल मुझे ऑल टुगेदर बहुत अच्छा पैकेज लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रोल कर रहा हूँ और अगर मैं अपसाइड डाउन भी कर देता हूँ तो आप देखोगे मैं इस मोड में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे मूव करते हुए एक ही शॉट में टॉप एंगल, मतलब मैं कुछ शॉट ले रहा हूँ उसके बाद मुझे लो एंगल जाना है, मैं सीधा इसको अपसाइड डाउन करके इजीली यूज़ कर सकता हूँ। और जो रोल एक्सिस वाला ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मैंने कई गिम्बल्स में देखा है इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, एंड विद दिस गिम्बल मैं इजीली रोटेट करके अपसाइड डाउन करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब इस गिम्बल में आपको ऐसा कुछ बटन नहीं दिखेगा जहाँ से मैं मोड चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा कि मोड चेंज करने के और मोड कैसे देखना है उसका तरीका बहुत इंटरेस्टिंग बनाया हो है हमने यहाँ पे। आपको ये रिकॉर्ड बटन प्रेस करके रखना है। पावर बटन अगर मैं सिंगल टाइम प्रेस करूँगा तो मेरा पैन एंड टिल्ट एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगा अगर मेरे को उस मोड में यूज़ करना है। नेक्स्ट मोड है, मैं अगेन रिकॉर्ड बटन प्रेस करके रखूँगा, डबल टैप करूँगा पावर को, तो अब ये सिर्फ पैन एक्सिस जो रिस्पॉन्स करेगा सिर्फ पैन एक्सिस पे करेगा। और अगर मैं टिल्ट करता हूँ तो टिल्ट का मैंने एक रिस्ट्रिक्शन देखा है, बिकॉज ये वाइड एंगल कैमरा है तो उसमें इतना इजीली इतना टिल्ट नहीं हो पाता, तो एक लेवल के बाद इसका टिल्ट एक्सिस जो लॉक है वो काम करना बंद कर देता है और वो उसको फॉलो करने लग जाता है, बिकॉज बहुत कम रूम है अगर आप टिल्ट में देखते हो। तो आई थिंक जब हम चलते हुए स्टेबलाइजेशन करेंगे तब थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेगा, बट इन टर्म्स ऑफ स्टेडी शॉट्स जहाँ पे मैं एक ही एंगल से खड़े होके मैं कुछ इस तरह के शॉट्स लेना चाह रहा हूँ, तो एक एंगल के बाद वो जो इसका लॉक वाला एक्सिस है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड मोड है, अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ 3 बार प्रेस करता हूँ, अब ये आ गया है ऑल एक्सिस लॉक पे, तो मेरा पैन टिल्ट एंड रोल एक्सिस पूरा लॉक है। अब अगेन इसका जो रोल एक्सिस है ऑल लॉक मोड में भी, तो लेट्स सपोज पैन टिल्ट तो कुछ नहीं चल रहा, अगर मैं रोल करता हूँ इस मतलब इतने लेवल तक कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, और ये बहुत कम फ़ोन्स में होता है बिकॉज ये जो एज है इतने लंबे फ़ोन का कई बार ये यहाँ पे आके अटकने लग जाता है, और इस फ़ोन मतलब इस गिम्बल में वो चीज़ नहीं हो रही। एंड इंटरेस्टिंगली मैं इसको जैसे इस एंगल तक लेके आता हूँ तो वो अपने आप फ़ोन उल्टा हो जाता है, और अब मैं अपसाइड डाउन अगर शूट करना चाह रहा हूँ आई कैन डू दैट। तो ये वाली चीज़ सिर्फ ऑल लॉक मोड में होती है, एंड अगर ये मेरा उल्टा गया
मैं वापस लाया तो वापस सीधा हो जाएगा। तो ये जो रोल एक्सेस है ये मुझे पर्सनली, आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट रोल एक्सेस इज़ वर्किंग अमेजिंगली। उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट मोड है वो है ऑल फॉलो। मतलब अगर मैं पैन कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ और इवन अगर रोल एक्सेस कर रहा हूँ तो वो सारी मोटर्स एक्टिवेटेड होंगी। 3 एक्सिस गिम्बल है तो तीनों मोटर्स एक्टिवेट होंगी फोर्थ मोड में। तो ये तो था इस गिम्बल का स्पेसिफिकेशन और फीचर्स। अब थोड़ा सा इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं, उसके बाद लेट्स सी कि इसके ऐप में क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो ये एक और सैम्पल है रियर कैमरा से व्हाइल आई एम वॉकिंग रियली फास्ट। सो काफ़ी फेयर आइडिया आपको लग जाना चाहिए कैसा स्टेबलाइजेशन आ रहा है। मेरी आवाज़ से भी पता लग जाएगा मैं थोड़ा फास्ट वॉक कर रहा हूँ। बट you guys be the judge and let me know how do you think the stabilization actually is. So ये है इसकी ऐप जो है होहेम प्रो। अब इसके इंटरफेस को आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ऑप्शंस हैं ऊपर एंड नीचे। अगर मैं अपने गिम्बल से सीधा रिकॉर्ड बटन प्रेस करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है एंड आई कैन मतलब रिकॉर्ड यूजिंग दिस गिम्बल। और लेफ्ट साइड में जो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से यूज़ करके जूम इन कर सकता हूँ एंड जूम आउट भी कर सकता हूँ। और ऐप में मेरे पास ऑप्शन है ये जो जूम इन जूम आउट का स्लाइडर है, इसको मैं फोकस के लिए भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपली टैप करके F पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप देखोगे मैं अपना फोकस शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एकदम दूर फोकस करना चाह रहा हूँ आई कैन शिफ्ट इट यूजिंग दिस। ये जो यहाँ पे स्लाइडर है जूम इन जूम आउट का, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये फोकस में आ जाएगा। अब इस ऐप का जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो है मूवमेंट सेक्शन में। जब आप मूवमेंट पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसे मोड्स मिलेंगे और ऐसे प्रीसेट्स मिलेंगे विच आर अमेजिंग। सबसे पहला है इंसेप्शन। अब इंसेप्शन में क्या होता है, आप गिम्बल को पकड़ के रखोगे और अगर 180 डिग्री करके मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, आप एक जगह गिम्बल पकड़ के रखोगे और ये अपने आप रोटेट करता रहेगा। यू हैव 2 ऑप्शंस 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो इसका मैं कुछ सैम्पल आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने ट्राई करा डॉली जूम, और डॉली जूम इज़ नॉट दैट ईजी टू अचीव। मैं अपने डिजिटल कैमरास पे ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है और उस बेसिस पे आपको या तो आगे जाना है या पीछे मूव करना है और आप कुछ इस तरह का सैंपल अचीव कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली इसमें फेस ट्रैकिंग ऑप्शन भी है, जहाँ पे आइडली अगर मैं मूव करता हूँ फ्रेम के बाहर तो ये मुझे ट्रैक करना चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। आई थिंक इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। एक बार फ्रेम से गायब होके देखते हैं ये ट्रैक करता है या नहीं। ओके, ट्रैक कर रहा है, ग्रेट। सो अगर मैं फ्रेम के ज़्यादा बाहर भी जा रहा हूँ तो इट्स कीपिंग अ ट्रैक ऑफ मी। तो आई थिंक फेस ट्रैक काफ़ी हद तक काफ़ी इंप्रेसिव है, बिकॉज कई ऐप्स में इतना इजीली ट्रैक नहीं करता, कई बार ट्रैक छोड़ देता है। तो जितना मैंने टेस्ट करा है इट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अब बात करते हैं कुछ 1-2 ऐसे पॉइंट्स की जो मुझे लगता है कि होहेम आई स्टडी एक्स में बेटर हो सकता है या हो सकता था। सबसे पहली चीज़ है मोटर का रिस्पॉन्स टाइम। नॉर्मली जब मैं जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है बट इट कुड हैव बीन बेटर। बट अगेन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं इसका साइज़, कॉम्पैक्टनेस एंड वेट देखूं तो इट इज़ मोर ऑफ अ गिम्बल जो मैं ट्रैवल अगर ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं उसको कैरी कर सकता हूँ। तो अगर आपके लिए मोटर रिस्पॉन्स टाइम इतना मैटर नहीं करता, आई थिंक ऑल ओवर इट इज़ अ गुड डील। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि इसमें बेटर हो सकता था वो है इसका टिल्ट मूवमेंट। अब टिल्ट मूवमेंट मैंने बताया था कि मैं बहुत कम रेंज में टिल्ट कर पा रहा हूँ, और ये लिमिटेशन जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये वाइड एंगल कैमरा में शूट कर पाए। तो अगर एक चीज़, अगर आप वाइड एंगल में ज़्यादा शूट करते हो तो इस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप वाइड एंगल नहीं करते, आपको टिल्ट एक्सिस चाहिए, सो मे बी यू कैन स्किप दिस वन। बट ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से गिम्बल काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एट अ प्राइस ऑफ 6000 अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपको एक कॉम्पैक्ट गिम्बल चाहिए, आप ज़्यादा फीचर में नहीं जाना चाहते, आई थिंक होहेम आई स्टडी एक्स कुड बी अ गुड चॉइस। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा। जो मैंने सैम्पल्स दिखाए उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आई स्टडी एक्स का गिव अवे कर रहा हूँ। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला स्टेप, आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा स्टेप, पोहेम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज आपको कमेंट करके बताना है कि आपको iStudyX का बेस्ट फीचर क्या लगा। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गिम्बल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।